आदाब, वेलकम। मैं रित सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जून मंत्रा की बात चल रही थी। जून मंत्रा का ये तीसरा वीडियो आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं और इसके बाद जून का एक और वीडियो आएगा। इस प्रकार 4 वीडियो में पूरी जून को हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बिना समय गवाए, क्योंकि समय ही एक ऐसा धन है जो हमारे लिए विद्यार्थी जीवन में या फिर पूरे जीवन की बात कर जाए तो समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के सुविचार की तरफ। तो मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना। मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की, है ना। कांटों से घबराने की आवश्यकता एकदम नहीं है आपको, कठिनाइयों से घबराने की आवश्यकता एकदम नहीं है आपको। अगर आपके जीवन में सफलता के रास्ते में कांटे आ रहे हैं तो ये निश्चित सही बात है कि आप सही रास्ते पर हैं। जी हाँ, वो रास्तों पर कांटे अगर आ रहे हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, तो आप एकदम सही रास्ते पे हैं और ये रास्ता आपको सीधे आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है एनीमिया मुक्त भारत। जी हाँ, क्वेश्चन है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा। तो जी हाँ, पहले स्थान पर रहा आपका मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर रहा आपका उड़ीसा, तीसरे स्थान पर रहा हिमाचल प्रदेश जो कि इसके पहले 18वें स्थान पर था। जी हाँ, इस प्रकार आपका शीर्ष राज्य है कौन सा, मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश ये जो सूचकांक है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड द्वारा एकजुट तरीके से संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। आपको यूनिसेफ का नाम सुना ही होगा। इसका कार्यकारी निदेशक वर्तमान में हेनरिएटा होल्समैन फोर्ड, है ना। और मुख्यालय इसका स्थित है न्यूयॉर्क यूएसए में। और ब्रांड एम्बेसडर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 30वां कॉर्पेट नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच अंडमान सागर में संपन्न हुआ, है ना। तो इसका साफ साफ आंसर आपको ऑप्शन दिख रहा है आपको, भारत चीन, भारत श्रीलंका, भारत थाईलैंड और भारत बांग्लादेश। अभी हाल ही में चर्चा हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच शांतिर उग्रसेना, है ना, शांतिर उग्रसेना नौसेना अभ्यास हुआ है। और इसका सही आंसर है, इस कॉर्पेट का सही आंसर है भारत और थाईलैंड। जी हाँ, भारत और थाईलैंड के बीच संपन्न हुआ 30वां कॉर्पेट नौसेना अभ्यास जो कि अंडमान सागर में संपन्न हुआ। बढ़ते हैं अब इसके और थोड़ा अधिक जानकारी के लिए। तो इन महासागर को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सुरक्षित और दोनों सेनाओं के बीच अंतः क्रियाशीलता को मजबूत करने के लिए यह द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास किया जाता है। बात यहाँ पे थाईलैंड की हो रही है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा है थाई बहत और प्रधानमंत्री है प्रच्युत चान ओ चा, है ना। बढ़ते हैं बिना समय गवाए अगले प्रश्न की ओर। देखिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कौन सी जानकारी लेनी है और कौन सी जानकारी छोड़नी है। तो ये बिना समय गवाए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकदम हंसते खेलते पढ़ेंगे, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। बात यहां हो रही है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स की, है ना। घर के पैसे की बात हो रही है, होम प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है। आपके पास ऑप्शन है तुर्की, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, भारत, है ना। भारत इसमें 55वें स्थान पर है। भारत इसमें 55वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान पे आपका तुर्की है, न्यूजीलैंड आपका दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे आपका लग्जमबर्ग। बात करते हैं तो आवास की कीमतों पर नजर रखने के लिए नाइट फ्रैंक, है ना। नाइट फ्रैंक एक संस्था है जो आवास की कीमतों पर नजर रखती है और इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है या सूचकांक जारी किया गया है। जानने वाली बात यह है कि नाइट फ्रैंक जो है इसका जो मुख्यालय है वह लंदन में स्थित है ना। एकदम पहले स्थान पे कौन सा है, तो पहले स्थान पे आपका तुर्की है, दूसरे स्थान पे आपका न्यूजीलैंड है, भारत का स्थान इसमें 55वां है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है
लुइस एड्रिच, है ना। इस क्वेश्चन में आपको कई फैक्ट बताने का प्रयास किया गया है। लुइस एड्रिच के किस पुस्तक, है ना, लुइस एड्रिच के किस पुस्तक को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आपके पास ऑप्शंस हैं द नाइट वॉचमैन, द राउंड हाउस, द लव मेडिसिन, द बीट क्वींस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सभी पुस्तकें लुइस एड्रिच द्वारा ही लिखी गई हैं, है ना। लेकिन इसका सही आंसर है द नाइट वॉचमैन। द नाइट वॉचमैन इनके दादाजी की कहानी है। इनके दादाजी के बारे में, एक चौकीदार जो थे उनके बारे में कहानी है, जिसे पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए समस्या कहां आती है क्वेश्चन, समस्या वहां आती है जब आप करंट अफेयर पर डे नहीं रिवाइज करते हैं, है ना। तब आप कंफ्यूजन में आते हैं दो से ज्यादा ऑप्शंस में। अगर आप डेली करंट अफेयर को रिवाइज कर रहे हैं, अगर आप डेली आसपास की चीजों पे नजर बनाए हुए हैं, तो करंट अफेयर आपको कभी भी कठिन नहीं लग सकता। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार, जी हां, एक प्रसिद्ध साहित्यिक पुरस्कार है। पेन पिंटर पुरस्कार जीतने वाली सित्सी डैनग्रामेजा किस देश से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन है आपके पास ब्रिटेन, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही आंसर है जिम्बाब्वे, है ना। जिम्बाब्वे की निवासी हैं आपकी पेन पिंटर पुरस्कार विजेता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया? जी हां, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 में किसे शामिल किया गया? ऑप्शन है आपके पास कुमार संगकारा, बीनू माकड़, जहीर अब्बास, जैक कैलिस। आपको इन तीनों चारों ऑप्शन में एक ही भारतीय दिख रहे हैं, और ये सही आंसर है आपका वीनू माकड़। वीनू माकड़ को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन बनता है आईसीसी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो सही आंसर होगा दुबई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अंकटाड, है ना, अंकटाड की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहली बात आ गया, पहली, और वो भी महिला। तो अपने आप में ये क्वेश्चन 100 बिलियन वाला हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आपके पास ऑप्शन है एंकोजी ओकोजो इवेला। आपको ध्यान से याद आ रहा होगा। जी हाँ, सही पहचाना, WTO वाली मानचित्रक है ये, एनकोजी ओकोजो इवेला, है ना। तो अंकटाड की जो पहली महिला महासचिव बनाई गई हैं वो है आपकी रिबेका ग्रिस्पैन, है ना। रिबेका ग्रिस्पैन को अंकटाड की पहली महिला महासचिव बनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला इसका थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो अंकटाड 1964, जी हाँ, अंकटाड को 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है, जो कि अंकटाड संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक हिस्सा है और संयुक्त राष्ट्र महासभा और आर्थिक सामाजिक परिषद हेतु जिम्मेदार है। मतलब अंकटाड जो है अपनी जिम्मेदारियां, अपनी रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के आर्थिक और सामाजिक परिषद को देता है। बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और वर्तमान में कुल 195 सदस्य देश इसके सदस्य हैं। बढ़ते हैं बिना समय गवाए अगले प्रश्न की ओर। तो भैया अगला प्रश्न है इजराइल, है ना, वही वाला इजराइल जो धमाकों पे धमाके कर रहा था, है ना। इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बात की जाए प्रथम चरण कोरोना की, तो इजराइल ही वो देश था जिसने अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया था, है ना। तो यहां बात हो रही है उसके प्रधानमंत्री की, और वो भी 13वें, है ना, 13वें प्रधानमंत्री की। आपके पास ऑप्शंस हैं गिलेड बेनेट, नफ्ताली बेनेट, बेंजामिन नेतन्याहू या लेपेट। तो इसका सही आंसर है नफ्ताली बेनेट, है ना। नफ्ताली बेनेट को इजराइल का 13वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, और इसकी राजधानी है जेरूसलम, और इसके राष्ट्रपति का नाम है इसाक हर्जोग, और मुद्रा चलती यहाँ पे इजरायली न्यू शेकेल, जो कि इजराइल की मुद्रा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, है ना,
योग दिवस कब मनाया गया था? जल्दी से कमेंट बताइए, योग दिवस कब मनाया गया था? जी हाँ, सही आंसर है 21 जून। 21 जून को मनाया गया था योग दिवस। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष हम 21 जून को मनाते हैं। तो 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नमस्ते, जी हाँ, नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? आपके पास ऑप्शंस हैं, गृह मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, युवा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। जी हाँ, इसका सही आंसर है आयुष मंत्रालय, जिसके द्वारा नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था लोगों के प्रति योग की भावना जगाना, योग के प्रति योग को करने के प्रति भावना जगाना, योग के प्रति जागरूकता फैलाना कि योग कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। वास्तव में तो योग सभी को करना चाहिए, और विद्यार्थी जीवन में तो योग का अपना एक महत्व होता है। चीजों को कंसंट्रेशन के लिए, है ना, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको कैसे कंसंट्रेट कर पाए, इसके लिए योग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ध्यान मुद्रा, ये सब एक महत्वपूर्ण मुद्रा, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो विश्व रक्तदाता दिवस 2021 की थीम क्या है? तो क्वेश्चन बनता है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया कब जाता है ना। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया कब जाता है, और भैया सही आंसर है इसका 14 जून। जी हाँ, 14 जून को मनाते हैं विश्व रक्तदाता दिवस। अब बात आती है थीम की। तो क्वेश्चन में पूछा है थीम क्या है, आपके पास ऑप्शंस क्या है, देखिए, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, है ना, गिव ब्लड, कीप द वर्ल्ड, ब्लड वर्ल्ड, है ना। इसका सही आंसर है गिव द ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ये इसका थीम है। और रक्त दाता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 जून को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है फ्लिपकार्ट, देखिए खरीदने वाली बात आ गई। फ्लिपकार्ट द्वारा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना, वाह भाई, अब आसमान से भी दवा की व्यवस्था कर दी गई है कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपके छत पे, घर पे छत पे आपकी दवा पहुंच जाएगी। जी हाँ, योजना का नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, और योजना शुरू की गई है फ्लिपकार्ट के द्वारा, है ना, फ्लिपकार्ट के द्वारा। और कहां लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई तेलंगाना में, है ना। तेलंगाना में 16 पीएससी, जी हाँ, 16 पीएससी को पहले चयन किया गया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को चयन किया गया है, जहां पर इनको लॉन्च किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तहत, जिसके द्वारा घर के छतों पर ड्रोन के द्वारा दवाएं पहुंचाई जाएंगी, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है राजा परबा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो सबसे पहले बता दूं मैं कि राजा परबा महोत्सव उड़ीसा से संबंधित है, और एक कृषि पर्व है ना। क्या है? एक कृषि पर्व है, ये उड़ीसा से संबंधित है और एक कृषि पर्व है, कृषि पर्व है। यह मुख्यतः 3 दिनों का होता है ना, यह मुख्यतः 3 दिनों का होता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यह कृषि वर्ष के स्वागत हेतु राजा पर्वा या फिर मिथुना संक्रांति के नाम से जाना जाता है, और कहां मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है ना। और धरती माता को समर्पित होता है, मतलब भूमि को समर्पित होता है जिसपे हम कृषि करते हैं, है ना, उसको समर्पित होता है। और यह महोत्सव 3 दिन का होता है, यह महोत्सव 3 दिन का होता है, यह मुख्यतः 3 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 3 दिन का होता है। पहले दिन को बोलते हैं पहली राजा बोलते हैं पहले दिन को, दूसरे दिन को बोलते हैं, दूसरे दिन को बोलते हैं राजा संक्रांति, है ना, राजा संक्रांति, और तीसरे दिन को बोलते हैं बसी राजा। जी हाँ, बसी राजा बोलते हैं तीसरे दिन को। तो मुख्यतः 3 दिन का यह पर्व होता है, और इस पर्व के दौरान पीठे बेचे जाते हैं। क्या बेचे जाते हैं? पीठे, है ना, पेठे जानते हैं आप, वही पेठे बेचे जाते हैं, चीनी के द्वारा बनाए होते हैं जो। उनके लिए एक योजना भी लॉन्च की गई जिसका नाम है पीठे ऑन हील्स, पीठे ऑन व्हील्स। ये योजना, विशेष कार्यक्रम योजना लॉन्च की गई उड़ीसा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है आपका, क्या कहता है? चैरिटी एट फाउंडेशन। जी हां, चैरिटी एट फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो भाई चैरिटी की बात आ गई, धर्मार्थ की बात आ गई, है ना, दान देना, है ना। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान पे कौन सा देश है?
किस देश में चैरिटी सबसे ज्यादा दी जाती है? तो भाई ऑप्शन है आपके पास इंडोनेशिया, केन्या, नाइजीरिया और जापान। तो बाबू बता दूं कि इंडोनेशिया इसमें शीर्ष स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर है मतलब इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा चैरिटी की जाती है और सबसे कम चैरिटी जो की जाती है वो की जाती है जापान में, है ना। ये सबसे अंतिम पायदान पर है, सबसे अंतिम पायदान पर है। बढ़ते हैं तो देखिए लिखा है भारत इसमें 14वें स्थान पर है और शीर्ष स्थान पे आपका इंडोनेशिया है, अंतिम स्थान पे आपका जापान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी वो मेहनत कर रहे हैं जो आपकी सफलता के लिए जरूरी है। करते रहिए, ये आवश्यक है। मेहनत का कंटिन्यूअसली होना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ना, परसों पढ़ लिया नरसों नहीं पढ़ना। ये गैप जो होता है ये और ही ज्यादा कठिनाइयों में डालता है। उसका कारण क्या है? जब आज आप पढ़ लिए कल आप नहीं पढ़ेंगे, परसों फिर पढ़ेंगे तो कल वाला धुंधला धुंधला याद रहेगा, और जब धुंधला धुंधला कुछ याद रहता है तो कंफ्यूजन वो बढ़ा देता है ना। इस नाते रेगुलर वे में पढ़ना है। थोड़ा ही पढ़िए लेकिन रेगुलर वे में पढ़िए। पढ़ने की जो टाइमिंग है उसमें गैपिंग नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन की बात है, जिस दिन आपके हाथ सफलता लग गई, वो कुर्सी मिल गई जो आपका इंतजार कर रही है, उसके बाद मौज काटना। कोई नहीं रुकने आएगा को पढ़ने को, कोई नहीं कहने आएगा कि क्या कर रहे हो, क्यों समय गवा रहे हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है प्रोफेसर मुकेश शर्मा, है ना, प्रोफेसर मुकेश शर्मा को WHO वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीक सलाहकार समूह का मानद सदस्य नियुक्त किया गया और यह संबंधित है। तो यह संबंधित है, आपके पास ऑप्शंस हैं IIT मुंबई, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT दिल्ली। तो बाबू भैया इसका सही आंसर क्या है जल्दी से कमेंट बताइए। जी हाँ, सही इसका आंसर है IIT कानपुर। इसका सही आंसर है IIT कानपुर। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अभी हाल ही में नैनो स्निफर नाम सुना होगा, नैनो स्निफर या एक डिटेक्टिव एक्सप्लोसिव डिटेक्टिव था, इसको विकसित किस IIT द्वारा किया गया, कमेंट में बताइए, है ना, नैनो स्निफर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है IIT रोपड़, है ना, IIT रोपड़ में भारत का पहला बिजली मुक्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिजली मुक्त मतलब इसको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होगी, बिजली मुक्त CPAP उपकरण विकसित किया गया, जिसका नाम क्या है, जीवन वायु शक्ति, जीवन शक्ति। तो बाबू इसका सही नाम है जीवन वायु IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है। और ये क्या है, यह बिजली मुक्त CPAP है। CPAP क्या होता है? तो CPAP एक उपकरण होता है जो निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग में दबाव का कार्य करता है। और ये कैसे करता है? ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन दोनों प्रकार की ऑक्सीजन को उत्पादन के उपायों को, जो जैसे मतलब मान लीजिए ऑक्सीजन सिलेंडर से उत्पादन, ऑक्सीजन सिलेंडर से आ रहा है, ऑक्सीजन पाइपलाइन से आ रहा है, तो उनको दोनों के बीच अनुकूलित वातावरण बनाता है आपका CPAP। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, है ना, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुक्र का अध्ययन करने के लिए इनविजन मिशन की घोषणा की गई। यह कब लॉन्च किया जाएगा? ये कब लॉन्च किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है 2020, 2025, 2030, 2035। तो इसमें 35 गलत है, 25 गलत है, 20 गलत है और सही क्या है 2030, है ना। 2030 तक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अपना इनविजन मिशन जो कि शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा इसको लॉन्च करेगी और इसमें कुल 16 महीने का समय लगेगा। कितने महीने का? 16 महीने का समय लगेगा और 6 बड़े बड़े रॉकेट्स इसमें जाएंगे, है ना। अगर मैं बात करता हूं कि अभी हाल ही में किस देश ने अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की बात की है, तो आपका आंसर क्या होगा और कब तक? क्वेश्चन है किस देश ने अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन
और कब तक स्थापित करने की बात कही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले देखिए, शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए अन्य मिशन की बात की जाए तो अन्य मिशन जो अन्य एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए, जैसे अमेरिका के द्वारा शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए आपका डेविनिसी और वेरिटस ये लॉन्च किया गया था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इसके पहले वीनस एक्सप्रेस लॉन्च किया गया था। और बात की जाए जापान की, तो जापान के द्वारा आगात्सुकी अंतरिक्ष यान 2015 में लॉन्च किया गया था, जो कि शुक्र का अध्ययन करने के लिए शुरू किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पोलैंड ओपन रैंकिंग श्रृंखला है ना, पोलैंड ओपन रैंकिंग श्रृंखला में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट किस राज्य से संबंधित हैं? तो पहले मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड। जी हाँ, इसका आंसर होगा हरियाणा। और बात की जाए अगर कि विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं, तो क्या आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बताइए, विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर है कुश्ती। विनेश फोगाट संबंधित हैं कुश्ती से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश द्वारा युवाओं में कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस मुक्ति अभियान की शुरुआत की थी, है ना। और अभी हाल ही में नो मास्क नो एंट्री, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? नो मास्क नो सर्विस, है ना। इस तरीके की योजनाएं कोरोना को समाप्त करने के लिए शुरू की गई। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31वां नाटो शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? जल्दी से कमेंट में बताइए, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? जी हाँ, सही आंसर है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है नाटो का फुल फॉर्म। और इसमें आंसर क्या है? फ्रांस, ब्रुसेल्स, ब्रिटेन, भारत। इसका सही आंसर है ब्रुसेल्स, है ना। ब्रुसेल्स में 31वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अब आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है? विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है ना। विश्व पवन दिवस पवन से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए कि पवन का उपयोग किस प्रकार से बिजली में किया जा सकता है, किस प्रकार अन्य क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, इससे संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। अब विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो जी हाँ, विश्व पवन दिवस मनाया जाता है 15 जून को। विश्व पवन दिवस मनाया जाता है 15 जून को। से आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। अब बात की जाए अगर विश्व पवन दिवस के थीम की, तो 2021 की थीम थी महामारी काल में पवन ऊर्जा और रोजगार सृजन, है ना। महामारी काल में पवन ऊर्जा और रोजगार सृजन, है ना। तो इस प्रकार आपका जून मंत्रा का तीसरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बहुत जल्द चौथे वीडियो के साथ आऊंगा और उसके बाद शुरू होगा जुलाई मंत्र। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.